हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीओ की प्रिपरेशन। आज पीओ की प्रिपरेशन में मैं आपको वो सब मटेरियल्स दिखाने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए, और क्या क्या बुक्स इम्पॉर्टेंट है और मैंने ये सब बुक्स क्यों चूज़ किए हैं मैं वो भी आपको बताऊँगी, और मैं किस तरह अपनी प्रिपरेशन करती हूँ वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप एंड तक बने रहिएगा गाइस। तो अब मैं आपको सेपरेटली दिखाती हूँ कि मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक यूज़ करती हूँ। तो फर्स्ट आता है इंग्लिश, जो कि बहुत लोगों की वीकनेस होती है, क्योंकि बहुत लोग नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं तो उन्हें इंग्लिश क्लियर करने में या पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक है वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लुइस। ये जो बुक है इसमें वोकेबुलरीज इतनी अच्छी तरह समझाई गई है, आपको ऐसा लगेगा आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो और आप कितने वर्ड्स लर्न कर लोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी इसको इजीली समझ पाएगा। तो ये बुक मैं आपको मस्ट रिकमेंड है कि आप ये बुक ज़रूर लीजिए, इसको ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे वर्ड्स आप यूं ही सीख जाओगे जैसे कि खेल खेल में सीख रहे हो। नेक्स्ट है कि आप वोकेबुलरी बिल्ड कैसे करोगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख पाओ और आप रिटेन भी कर पाओ उनको। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं रूट वर्ड मेथड से वर्ड्स लिखती हूँ। जैसे पर रूट वर्ड का 5 लिख लिया, 7 लिख लिया, उस टाइप के मैं वर्ड्स लिखती हूँ, नोट डाउन करती हूँ और उनको डेली रिवाइज करती हूँ। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है वोकेबुलरी सीखने का। क्यों? क्योंकि अगर हम डिक्शनरी मेथड से रूट वर्ड सीखते हैं तो हम भूल जाते हैं, या अगर आप द हिंदू से भी रूट वर्ड्स निकालोगे, उनका मीनिंग नोट डाउन करोगे, सीखोगे, फिर भी आप भूल जाओगे। पर रूट वर्ड मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप कभी भी वर्ड का मीनिंग भूलोगे नहीं, अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलोगे, क्योंकि इसमें आप एक सीक्वेंस से लर्न करते हो। एक वर्ड है, उसका एंशिएंट मीनिंग क्या है, उस वर्ड से कैसे न्यू वर्ड्स फॉर्म होते हैं, उनका मीनिंग आप सीखते हो, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे उसे। ठीक है, तो ये मेथड आप ज़रूर अपनाइएगा। मैं अपने रूट वर्ड शेयर भी करूँगी बाद में। नेक्स्ट आता है अपने इंग्लिश के बेसिस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, कैसे आप ग्रामर रूल्स को अच्छे से लिखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। समझ लिया, ठीक है, उनका यूज़ कैसे करें, ये सब के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाना होगा। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी एस.पी. बख्शी, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी। ये जो बुक है ये बहुत अच्छी है एस.पी. बख्शी की। इसमें इतने सारे एक्सरसाइज हैं प्लस रूल्स बताए गए हैं, ईच एंड एवरी स्टेप में पूरा A to Z इस बुक में दिया हुआ है, और बहुत अच्छी बुक है, हर एग्ज़ाम के लिए रिकमेंडेड है और बैंक एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करती हूँ महिंद्रास की जो वर्कबुक है इंग्लिश लैंग्वेज महिंद्रास की। ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं। जब आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपको एक हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करने का आपको होता है कि हाँ मैं कर पाती हूँ कि नहीं, या कर पाता हूँ कि नहीं। तो इसके लिए आप महिंद्रास इंग्लिश लैंग्वेज का जो बुक है वो यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है, इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। प्लस एक मेरे पास रैन एंड मार्टिन भी है। रैन एंड मार्टिन इसलिए है क्योंकि जब मैं एस.पी. बख्शी पढ़ती हूँ उसके साथ जो रूल मुझे अच्छे से समझ में नहीं आता है तो मैं रैन एंड मार्टिन से पढ़ती हूँ, क्योंकि रैन एंड मार्टिन क्लास 8 से रिकमेंड की जाती है वो काफ़ी स्टेट्स में। 8 से इसीलिए की जाती है क्योंकि ये बच्चे भी पढ़ पाएँ, इतनी इजी बुक है। तो अगर कोई रूल आपको उसमें हार्ड लगता है एस.पी. बख्शी में, अगर कोई रूल बख्शी में हार्ड लगता है तो आप रैन एंड मार्टिन रेफ़र कर सकते हैं कि हाँ इसमें कितना सिंपलर वे में दिया हुआ है इस बुक में, रैन एंड मार्टिन में। ये भी बहुत अच्छी है, ये कंपोजिशन के लिए बहुत अच्छी है, आपको डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, लेटर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में ये बुक काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये भी आप ज़रूर से पढ़िए, इसको फॉलो करिए, बहुत अच्छी है। प्लस और क्या ज़रूरी हो जाता है, अपने खुद के नोट्स बनाना। मैं हर सेक्शन का नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ इंग्लिश का। जैसे कोई भी एक आ गया सेक्शन, जैसे नाउन कर लिया मैंने, तो नाउन के जो इम्पोर्टेंट रूल हैं वो मैं लिख लूँगी। फिर मैंने जैसे प्रोनाउन कर लिया तो प्रोनाउन के रूल्स लिख लूँगी, एडजेक्टिव किया तो उसके रूल्स लिखूँगी। नॉट ऑल द रूल्स, पर जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ, या जैसे जैसे मैं कोई सेंटेंस में एरर डिटेक्शन में अगर मुझे कोई एरर दिखता है तो मैं वो रूल स्पॉट करती हूँ कि कौन से रूल की वजह से ये एरर हुआ है, और फिर मैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ। तो आपको अपनी पर्सनल एक रूल बुक बनानी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश की, ताकि आप उससे अच्छे से सारे रूल्स वगैरह आपको याद रहें। सिर्फ बाय हार्ट नहीं करना है, उनको अप्लाई करना है, कैसे आप अप्लाई करके सीख पाओ वो ज़रूरी है। तो इसीलिए इंग्लिश का सेक्शन हो गया। अब आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बारी।
जिसे हम मैथ्स भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो मैथ्स मेरा खुद का बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैं क्या करती हूँ मैथ्स के लिए, सबसे पहले तो मैंने एक डायरी बनाई है जिसमें मैंने इसमें टेबल्स लिखे हैं, स्क्वायर्स लिखे हैं, क्यूब्स लिखे हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लिखे हैं, और जो भी शॉर्टकट ट्रिक मुझे पसंद है या जो मैं यूज़ करती हूँ वो सब मैंने इस डायरी में लिखे हैं, ताकि ये बहुत हैंडी है। मुझे जब मन करता है, जब मैं बोर होती हूँ या कुछ भी मैं नहीं रही होती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इससे थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ ताकि ब्रशअप हो जाए जो मुझे याद है, या मैं कुछ देखना चाहती हूँ तो इससे देख लेती हूँ। इसलिए आप एक इस तरह की हैंडी डायरी आपके पास रखिएगा। नेक्स्ट आती है कि मैथ्स का आप बेसिस किससे बनाओगे, तो उसके लिए है हमारे पास RS अग्रवाल। RS अग्रवाल का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। RS अग्रवाल की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस देगी आपको, सिर्फ बैंक एग्जाम के लिए नहीं, बहुत एग्जाम्स के लिए इसको प्रेफरेंस दी जाती है। बहुत अच्छी बुक है, इसमें एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। आप कोई भी एक टॉपिक ले लो, उसको आप बेसिस क्लियर कर लो, फिर आप इससे जितने क्वेश्चंस हैं 500 300 जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रैक्टिस करो, आपके A to Z सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ये बुक बहुत अच्छी है और मस्ट है पढ़ने के लिए। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। अब जैसे मैं सिंप्लीफिकेशन कर रही थी तो उसके आपको इधर 600 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 600 प्लस क्वेश्चंस, तो आपको सारे करने हैं। कोई MBA का है, कोई कैट का है, तो आप वो स्किप कर सकते हो, पर आपके एग्जाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस आप इस बुक से ज़रूर करो, आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन से एग्ज़ाम हॉल में फिर डर नहीं लगेगा। ये मैं गारंटी दे सकती हूँ अगर आप RS अग्रवाल फिनिश कर लो तो। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा पढ़ने का। नेक्स्ट आ रही है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक। ये एरिथमेटिक सेक्शन के लिए, क्योंकि 10 to 15 मार्क्स क्या होता है हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एरिथमेटिक सेक्शन से आते हैं, प्लस जो DIs होती हैं ना बहुत सारी आती हैं जो एरिथमेटिक से दे दी जाती हैं। तो एरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फर्स्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा, ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर पढ़िए इसको। मैंने अभी जस्ट इसको स्टार्ट ही किया है, इतना नहीं पढ़ा है क्योंकि पहले मैं RS अग्रवाल करूँगी उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगी। तो ये बहुत अच्छी बुक है, हाईली रिकमेंडेड है, तभी मैं इसको लेके आई थी। बहुत अच्छी, आप इससे ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट वही, अगर आपको कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस करने हैं कि इस टॉपिक में डिफरेंट क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, तो ये आप महिंद्रास की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है इससे कर सकते हो। ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैं खुद इससे सॉल्व करती हूँ। जब मेरा एक टॉपिक क्लियर हो जाता है तो मैं इसी बुक से सॉल्व करती हूँ। नेक्स्ट है कि मैथ्स के भी आपको बहुत सारे सम्स लिखने हैं, बहुत सारे कुछ फॉर्मूलास हो गए, कुछ हो गए, तो वो सब आपको लिखना है। तो ये मैंने सेपरेट से एक नोट कॉपी बनाई है, इसमें मैं लिख लेती हूँ वो सब। एक क्या, मैथ्स की मेरी 3-4 कॉपी भर गई है क्योंकि मैथ्स मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो मैथ्स को मैं स्पेशल अटेंशन देती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, बेसिक्स अगर आपको करने हैं तो फिर से मैं RS अग्रवाल रिकमेंड करूँगी। बहुत मोटी बुक है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मोटी है, बहुत हार्ड है, पर नहीं, ये बहुत इजी है और आपका एक बेसिस स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपको क्या देगी, थिंकिंग का जो प्रोसेस है ना उसको फास्ट करेगी। कैसे आप फर्स्ट से थिंक करोगे, सिंपल करेगी थिंकिंग का प्रोसेस, आपको ना कॉम्प्लिकेट नहीं करेगी। अगर आप इससे पजल भी करो। So this is Rachna signing off from POK preparation. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel POK preparation.